आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। इस नए मंथ में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बातों को बताना चाहता है जो इस नए मंथ में आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को देखने के लिए आपको सहायता को करेगा। और यहाँ जब हम लोग देखेंगे दूसरा राजा उसका 13 अध्याय में, तो इस प्रकार से है, जब एलिसा रोग के बिछौने पर पड़ा था, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु होने पर थी, और उस समय इजराइल का राजा यहोआस उसके पास आता है और तब वो रो कर कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इजराइल के रथ और सवारों। और एलिसा ने उससे कहा, धनुष और तीर लिया। और वह उसके पास धनुष और तीर लेकर के आता है और तब इजराइल के राजा से कहता है, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलिसा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रखा। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और तब उसने पूर्व के खिड़की को खोला और उसने खोल दिया। तब एलिसा ने कहा, तीर छोड़ दे। और उसने तीर छोड़ा तो एलिसा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। और परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को दिया। वो तीर जो पहला तीर था, वो तीर था हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे छुटकारे के लिए हमारे आगे गया। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। तब एलिसा दूसरी बार राजा से कहता है कि तीर को ले आ। तब उसने उन्हें लिया। तब इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5 बार मारना चाहिए। ऐसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उसे 3 बार मारेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शत्रु भी अपने तीर को चलाता है। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 9 उसका 10 में कि उसके तीर जीभ के काल के तीर के समान भेदने वाले, यानी शत्रु के तीर जीभ के बोलते तीर जीभ के काल के तीर के समान है, जो हमारे जीवन को भेदते, हमारे हृदय को घायल करते हैं, हमारे जीवन में बीमारियों को लाते हैं, हमारे जीवन में महंगी को लाते हैं। और शत्रु नाश करने के लिए हमारे जीवन में इन बातों को लाता है। और उसके इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा, शत्रु नाश करने के लिए महंगे के तीखे तीर चलाता है। फिर उसका वचन कहता है, मृत्यु के तीर को हमारे जीवन में चलाता है। फिर वो हमारे हृदय को बेधने के लिए हमारे जीवन में तीर चलाता है, यानी शत्रु हमको घायल करना चाहता है। और इसलिए इफिसी 6 उसका 16 में लिखा, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। और परमेश्वर का वचन इसलिए हमसे कहता है, विश्वास के ढाल लेकर तुम स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। और परमेश्वर का वचन आज हमें इस एलिसा की पुस्तक के द्वारा, एलिसा के इस वचन के द्वारा जो हमें दूसरा राजा में मिलता, हमें बता रहा है कि वो तीर तुम्हारे आगे क्या क्या छोड़ा गया। परमेश्वर ने अपने तीर को आपके आगे छोड़ा, अब तुझे उन तीरों को चलाना है। और वो तीर क्या है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। वो गुप्त रखा हुआ तीर और कोई नहीं परंतु वो आप हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन तो चोखी तलवार के समान तुझे बनाया। मैंने तेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। और परमेश्वर का वचन इब्रानी 4 उसका 12 में लिखा, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे अंदर डाला। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें दिया, वो हमारे आगे गया, उसने जय और छुटकारे को हमारे ले पाया। आज बीमारियां आपके जीवन का भाग नहीं हो सकती। शत्रु आपके जीवन में तीरों को चलाता, अग्नि बाणों को चलाता है, आपको घायल करता है, आपके हृदय को तोड़ता है, आपकी परिस्थितियां, आपकी हालातों को खराब करता है। आपको गरीबी में, आपको बंधुआई में, आपको बेरोजगारी के बंधनों में आपको बांध करके रखने के लिए वो अपने तीरों को आपके ऊपर चलाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, एलिसा इस प्रकार से कह रहा है कि तीर को आगे चला दिया गया। अब तो तीर को मार, परंतु यहाँ इजराइल का राजा सिर्फ 3 बार मार कर ठहर जाता है। कई बार
हम परमेश्वर के उन प्रतिज्ञा वचनों को हम अपने जीवन में कभी भी अंगीकार नहीं करते। हम कभी भी उन वचनों को अपने जीवन से बोलते नहीं, और कई बार 1 या 2 बार या 3 बार बोलकर हम रुक जाते। लेकिन यहाँ पर एलीशा बहुत क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि तुझे 5-6 बार मारना था। अगर तू ऐसा करता तो तू अरामी को पूरी रीति से खत्म कर देता, परंतु तूने 3 बार मारकर तू क्यों ठहर गया? आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारे को दे रहा है। परमेश्वर ने अपने छुटकारे की प्रतिज्ञा को आपको दे दिया, लेकिन आज इस मंथ आपको अपनी प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करना है। इसलिए यशायाह उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यशायाह अगर हम लोग देखेंगे उसके 57 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उनको चंगा करूंगा। और परमेश्वर बोला, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। उसने कहा, मैंने तेरे मुंह में तेरे मुंह को चोखी तलवार बनाया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन चोखी तलवार है, और परमेश्वर बोल रहे हैं, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाला है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर। तेरे तमाम हालातों पर तू अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम कर। तुझे अधिकार दिया गया है कि तू शत्रुओं के जलते हुए तीरों को तू बुझा सकता है। मैंने तुझे विश्वास की ढाल को दिया है। ये विश्वास उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर है। जब आप इन वचनों को अपने जीवन के लिए अंगीकार करते हैं, आप अपने जीवन में उस ढाल को लेकर आप खड़े होते हैं, और शत्रु के सारे जलते हुए तीर क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। वो तीर गरीबी के हो सकते हैं, वो तीर आपके लिए कर्ज के हो सकते हैं, वो तीर आपके जीवन में अकेलापन का हो सकता है, वो तीर आपके जीवन में बीमारियों का हो सकता है, वो तीर आपके जीवन में लड़ाई और झगड़े का हो सकता है, वो तीर आपके परिवार में अनबन का हो सकता है, वो तीर आपके बेघर होने का हो सकता है, वो तीर आपके बच्चे ना होने का तीर हो सकता है। और शत्रु आपके जीवन में अपने तीरों को डाल रहा है, अपने तीरों को आपसे घायल करने के लिए, आपके हृदय को तोड़ने के लिए, आपके जीवन को नाश करने के लिए अपने तीरों को छोड़ा है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, वो तरकस में चमकीला तीर तू है, अब तू निकल, क्योंकि मैंने तुझे चोखे तलवार के समान इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर कहना चाहता है, मेरा वो वचन जो दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, मैंने तेरे अंदर डाला है। मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं करके बोल रहा है। आज तू उन वचनों को अपने जीवन के लिए अंगीकार कर। और इसलिए परमेश्वर इस मंथ आपको प्रतिज्ञा को दे रहा है। ये कहने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब एलीशा ने कहा तो लिखा है, यहोवा की ओर से ये छुटकारे का चिन्ह है। और यहोवा की ओर से छुटकारे का चिन्ह उसका बेटा यीशु मसीह है। वो तीर जो आपके आगे गया, वो चिन्ह जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह आपके लिए घायल किया गया। उसने आपके रास्तों को बनाने के लिए, आपके उबड़ खाबड़ मार्गों को सीधा करने के लिए वो क्रूस के रास्ते पर लहूलुहान होकर गया। उसने अपने पैरों को जख्मी कर दिया। वो मार्ग पर गिरता रहा उस भारी क्रूस को लेकर, फिर भी उसने आपके बोझ को, आपके पाप को, आपके श्राप को लेकर के वो गया। इसलिए हम लोग यशायाह उसका 47 उसका 15 से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, मैं दूर और जो निकट है सबको मैं शांति दूंगा, पूरी शांति दूंगा, मैं उनको चंगा करूंगा। हो सकता है आप घायल है, हो सकता है तमाम परिस्थितियों में आपका हृदय घायल है, लोगों के छोड़ देने से आप घायल है, लोगों के दगा देने से आप घायल है, बीमारियों के कारण आप घायल है, निर्बलताओं के कारण घायल है, शत्रु ने दर्द और पीड़ाओं को लाकर आपको घायल किया। लेकिन परमेश्वर स्वस्थ की प्रतिज्ञा कर रहा है इस मंथ। परमेश्वर सहायता की प्रतिज्ञा को कर रहा है। परमेश्वर अपनी सहायता को आपके लिए भेजेगा, आपको उन तमाम हालातों से निकालने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय सहायता को आपके लिए भेजने की प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर कर रहा है, मैं तेरे मुंह का फल का सृजनहार। तू प्रार्थना कर, तू वचन को बोल, परमेश्वर तेरी सहायता को करेगा। और इसीलिए भजन संहिता 37 उसका 15 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है,
दुष्ट लोग तलवार खींचे धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन और दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को बद करे। उन्हीं की तलवार से उन्हीं का हृदय छिदेगा और उसके धनुष तोड़े जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उन्हीं की तलवार से उन्हीं का हृदय छिदेगा और उनके धनुष से क्या किए जाएंगे? तोड़े जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो महान है और उत्तम है और सदैव स्थिर है, उसका नाम पवित्र है। वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और मैं उनके संग भी रहता हूं। यानी परमेश्वर बोल रहा, मैं सबसे ऊंचे पर रहता हूं, परंतु मैं तुम्हारे संग भी हूं जो खेदित और नम्र है। जिनके जो नम्र हृदय के लोग हैं और जो खेदित लोगों के मन है, मैं उनको हर्षित करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आप बोले, हाँ परमेश्वर, आपका बेटा यीशु मसीह आज मेरे लिए गया और आप कहते हैं, आप जो ऊंचे पर विराजमान है, आप जो पवित्र हैं, आप जो उत्तम हैं, आप जो सदैव स्थिर हैं। हाँ पिता, आप जो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में विराजमान होने वाले परमेश्वर है, आप हमारे संग भी हैं। और आप कहते हैं, मैं खेदित लोगों को और नम्र लोगों को मैं उनके हृदय को हर्षित करूंगा। प्रभु, आप मुझे इस नए महीने आप हर्ष और आनंद से भरने जा रहे हैं। आप इन प्रतिज्ञा वचनों को अपने जीवन के लिए आप क्लेम करें और इसके लिए आप रुके नहीं। जिस प्रकार से इजराइल के राजा ने 3 बार भूमि पर तीर को मारा और वो क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन वहां पर एलीसा बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा, तू 3 बार मारकर क्यों चुप हो गया? अगर तू 5 और 6 बार अगर तू तीर को मारा होता तो तू आराम को पूरी रीति से नष्ट करता। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन को लिए बोलने के लिए आप ना थके। आप उसको अपने जीवन में क्या करें? उसको बसा ले। आप उन प्रतिज्ञाओं को, हाँ पिता, आप मेरे संग रहते हैं, आप मेरे संग है पिता। आप मुझे छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आप मुझे हर्षित करने वाले परमेश्वर, आप मेरे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, आप मेरे जीवन को नया करने वाले परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ नया करेंगे। ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा के वचनों को आप अपने जीवन के लिए बोले और परमेश्वर आपको छुटकारे को देगा। चाहे शत्रु ने कैसा तीर भी आपके लिए चलाया होगा, चाहे आपको उसने घायल कर दिया होगा, चाहे मृत्यु का तीर आपके परिवार में आया होगा, आपके परिवारों में आपने मृत्यु को देखा होगा, आपके परिवारों ने आपने हानि को देखा होगा, आपके परिवारों में आपने किसी को खोया होगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जिन तीरों को उन्होंने तुम्हारे ऊपर चलाया, उन्हीं से उन्हीं का हृदय घायल होगा। जिन तीरों को उन्होंने तुम्हारे ऊपर दिन तलवारों से तुम्हारे हृदय छीदे, आज उनका हृदय भी छिदेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रु ने हो सकता है मृत्यु के तीर चलाए, शत्रु ने हो सकता है नाश होने के तीर आपके जीवन के लिए चलाए होंगे, शत्रु ने हो सकता है आपको घायल करने के लिए अपने काल के तीर को चलाए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमारा छुटकारे का तीर, हमारा यीशु मसीह, हमारे जय की ध्वनि, हमारा यीशु मसीह, हमें विजय करने वाला, हमें जीवन से जीवन देने वाला हमारा यीशु मसीह हमारे आगे गया। उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया, उसने गरीबी के दासत्व के जुए को तोड़ दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब पुत्र हमें स्वतंत्र करता है, हम पूरी रीति से आजादी को पाते हैं। पुत्र जब स्वतंत्र करता है, हम पूरे छुटकारे को पाते हैं। और ये छुटकारा एक दिन एक पल का नहीं, परंतु हमेशा का छुटकारा है। वो अभी का छुटकारा नहीं, इस पल का छुटकारा नहीं, परंतु आपकी पूरी जिंदगी का छुटकारा, आपके वंशों का छुटकारा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का छुटकारा करने वाला वो प्रभु है। क्योंकि वो छुटकारा करने के लिए आया, वो हमें बचाने के लिए आया, वो हमें नया जीवन को देने के लिए आया। इसलिए आज आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के लिए बोलने के लिए आप थके ना, आप निराश ना हो जाए, हालातों को ना देखे, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए बोले। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। जब आप इन वचनों को बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या होता, लेकिन जब आप इन वचनों को बोलते हैं, शत्रु जो आपके परिवारों में उसको काट रहा होता है, शत्रु उनके बंधनों को काट रहा होता है, दुष्टों की भुजाओं को काट रहा होता है। और ऐसा परमेश्वर इस घड़ी कर रहा है, जब हम परमेश्वर के वचनों को बोले।
आपके हालातों के ऊपर से, आपकी परिस्थितियों के ऊपर से शैतान के जितने भी हाथ हैं वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन की तलवार को चला रहा है। वो जो भुजाएं आपकी ओर बढ़ी हुई थी, जो आपको गिरा देने के लिए, आपको धक्का देकर आपके जीवन को नष्ट कर देने के लिए, आपको पाप में गिराने के लिए, आपको गलत संगति में बांधने के लिए, आज उन बंधनों को परमेश्वर आपके जीवन के लिए तोड़ रहा है। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने वाला परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर, सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर, फिर भी वो आपके साथ है। वो नम्र और खेदित मन वालों को हर्षित करेगा, रोगों में पड़े हुए लोगों को चंगा करेगा। वो अपने वचन को भेजकर इस घड़ी चंगा कर रहा है। वो जो दूर और निकट है, जो अशांति में भरे, परमेश्वर उन्हें अपने वचन के द्वारा अपनी शांति को दे रहा है। पूरी शांति को दे रहा है, थोड़ी शांति को नहीं, परंतु अद्भुत शांति को दे रहा है। तमाम हालातों के ऊपर परमेश्वर अपनी शांति को आपके जीवन के लिए दे रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको जयवंत करे, इन वचनों के द्वारा आपको छुटकारे को दे रहा है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन में उंडेल रहा है। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, आज के दिन पिता अपने अपने छुटकारे के चिन्ह को प्रभु जी, हाँ पिता, जो एलीसा, जो आपका मुख था खुदान, जो भविष्यवक्ता आपका मुख होता है, उसके द्वारा इस चिन्ह को प्रभु जी आपने इजराइल के राजा के लिए दिया। आज ये चिन्ह आपके लोगों के लिए दे रहा है प्रभु जी। आज हम इस बात को कहते हैं, आपका बेटा यीशु मसीह, ओ पिता, जो आगे गया हमारे लिए छुटकारे का चिन्ह है प्रभु जी, हमारे लिए बंधुआई से छुटकारे का। आपका बेटा यीशु जिसे स्वतंत्र करे वह सचमुच स्वतंत्र होता है। आज हम जय छुटकारे की घोषणा कर रहे हैं आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर, जो तीर प्रभु बीमारियों के रूप में, दर्द और पीड़ाओं के रूप में इनको घायल करके बिछौने में पड़े रहने के लिए छोड़ा गया, आज हम उस तीरों को तोड़ते इनके जीवन से, बीमारियों के बिछौने से उठ खड़े होने पाए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, इनके बंधन इसी घड़ी पिता जलाए जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी हम बंधुआई की आत्मा को जलाते हैं इनके जीवन से, वो बीमारियों के बिछौने से उठ खड़े होने पाए, इसी घड़ी एक एक काम करने पाए, दर्द छोड़कर जाने पाए, मुंह के छाले, मुंह के घाव चंगे किए जाने पाए, हर प्रकार का निर्बलता, हर प्रकार का पिता शून्यपन परमेश्वर, जो शरीरों में, जो बुद्धि और ज्ञान में, जो सोच में आ जाता है प्रभु जी, एक तरह से ये शून्य हो जाते हैं खुदा। आज यीशु के नाम से इन बंधनों को हम तोड़ते हैं, तमाम जादू टोने के बंधन तोड़े जाए, अंधकार के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, दुष्टता के बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। इनके जीवन से हम आजादी और जय के हम घोषणा करते हैं, इनके जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए। खुदावन परमेश्वर, आज के दिन आप जय और छुटकारे को दे रहे, इस मंथ हम ब्लेसिंग परमेश्वर, ओ पिता, हर्षित होने की आशीष को इनके लिए घोषणा कर रहे हैं खुदावन। जो नम्र और खेदित है, उनके जीवन हर्ष और आनंद से भरने पाए, मृत्यु का दर्द, मृत्यु की पीड़ा जाती रहे, आपकी शांति इनके जीवनों में आने पाए। ओ पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में छुटकारे को दे रहे हैं, आज के दिन बीमारियां चंगी की जा रही है प्रभु जी, आज के दिन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर जो परिस्थितियों को बांध के रखा, हाँ पिता, ये जो एक स्थिति में पड़े, उबर नहीं सक रहे प्रभु जी, आज इन हालातों से निकल रहे प्रभु यीशु के नाम से। ओ पिता, जो बड़ा शत्रु ने इनके जीवन में बांध कर रखा, आज उन बाड़ों को हम तोड़ते यीशु के नाम से, हम छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से। आपने जय छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आप हर्षित कर रहे अपने लोगों को, धन्यवाद। प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।